वल्ली के लिए एक नया अनुभव था। सब कुछ उसके लिए अद्भुत था। तभी किसी ने आवाज़ की और वल्ली चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई। आवाज़ कह रही थी, सुनो बच्ची, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। छोटी सी बच्ची थी तो सभी उसके बारे में सोच रहे थे। वल्ली बैठ गए। उसने देखा कौन है, कौन कह रहा है उसे। तो उसने देखा कि एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था। लेकिन वल्ली खुद को बड़ी समझ रही थी, बच्ची नहीं। उसे गुस्सा आया और उसने बता दिया कि मैं बच्ची नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वह अकेले प्रवास कर रही है और उसने पूरा भाड़ा दिया था। कंडक्टर बीच में पड़ गया और उसने कहा, जी हाँ, यह बड़ी बेगम साहिबा है, ये छोटी नहीं है, क्योंकि उसने पूरा किराया दिया हुआ है और वह शहर भी जा रही है। ये सुनकर वल्ली को भी गुस्सा आया। वल्ली ने आंखें तरेर कर कंडक्टर की ओर देखा, यानी गुस्सा होकर देखा और कहा, मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, मैंने किराया तो दिया लेकिन तुमने टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा, अरे हाँ, और सभी हंसने लगे और वल्ली को भी हंसी आ गई। कंडक्टर ने उसे कहा, आराम से बैठो, तुमने तो सीट के पैसे दिए हैं, तो खड़ी क्यों रहती हो? और टिकट फाड़कर उसे दे दिया। तब उसने बता दिया, मुझे अच्छा लगता है। कंडक्टर ने उसे समझाया, अगर वह खड़ी रही तो गिर जाएगी, हो सकता है कि चोट भी खा जाए, क्योंकि गाड़ी बीच में एकदम मोड़ काटती है। और फिर उन्हें आगे बच्ची कहा। बच्ची यह शब्द सुनते ही उसे बहुत चिढ़ आती थी। उसने कुढ़क कर यानी गुस्सा होकर कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, 8 साल की हूँ। तब कंडक्टर ने भी मज़े में कहा, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, 8 साल, बाप रे कितनी बड़ी है। तभी बस रुक गई। नए मुसाफिर बस में चढ़ गए, कुछ उतर गए और कंडक्टर कुछ देर के लिए इस काम में व्यस्त हो गया। जब मुसाफिर चढ़े तो थोड़ी वल्ली अम्माई डर गई, क्योंकि उसकी सीट चली गई तो। और तभी एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गए। उसे भी अचरज हुआ कि एक छोटी सी बच्ची अकेली यात्रा कर रही है, तो उसने पूछ लिया, क्या अकेली जा रही हो बिटिया? तो वल्ली ने उत्तर दिया और वह भी ऐसा वैसा नहीं, अकड़ कर तीखा जवाब दिया, हाँ मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है। कंडक्टर ने भी सफाई देते हुए कहा कि 30 पैसे का टिकट लेकर वह शहर जा रही है। वल्ली ने उसे टोका और कहा, अपना काम कीजिए। लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी, उसे भी हंसी आ रही थी। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। बुढ़िया की बकबक जारी थी। वह पूछ रही थी, इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? और तुम्हें भी मालूम है, छोटे बच्चों को अकेला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें शहर में कुछ मालूम नहीं होता है, कहाँ जाना है, किस गली से जाना है। तब वल्ली ने उसे बताया कि उसे सब मालूम है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और वह बाहर झाँकती रही। वल्ली अम्माई की यह पहली यात्रा थी। पहली बार वह बस से जा रही थी और वह भी अकेली। इस यात्रा के लिए उसने क्या क्या प्रयत्न किए थे, कितनी सावधानी बरती थी, कितनी योजनाएं बनाई थी, क्या क्या करना पड़ा था उसे, ताकि वह रोजगारी इकट्ठा कर सके, यानी पैसे इकट्ठा कर सके। जब भी उसे पैसे मिलते वह उन पैसों को इकट्ठा करके रखती, जमा करके रखती। इसके लिए उसे कई इच्छाओं को दबाना पड़ा। तुम्हें मालूम है बच्चों कि जब तुम्हारे हाथ पैसे लगते हैं तो तुम्हें मीठी गोलियां चाहिए, नहीं तुम चॉकलेट खाना चाहते हो।
या कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने बहुत संयम रखा क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना था। तो देखते हैं आगे उसने क्या किया।